ग्वालियर में सरकारी स्कूल में बच्चों के सामने भिड़े टीचर और लेडी टीचर के बीच चप्पलें चली, एक दूसरे को चाटे भी मारे। मारपीट के दौरान दोनों टीचरों के बीच गाली गलौज भी हुई। सिरोल थाने में दोनों टीचरों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उमर अब्दुल्ला ने चुनावी कैंपेन को लेकर राहुल गांधी को घेरा, बोले कांग्रेस ने जम्मू रीजन में प्रचार शुरू ही नहीं किया। उमर अब्दुल्ला बोले राहुल गांधी जम्मू रीजन में प्रचार पर फोकस करें, उनका ज्यादा फोकस कश्मीर में है। जितनी उम्मीद थी राहुल ने जम्मू में उतना प्रचार नहीं किया। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने किया मतदान, बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी डाला वोट। गंदेरबल और बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं उमर। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, 6 जिलों की 26 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पहली बार वोट डालने जा रहे युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से वोटिंग की अपील की, ट्वीट कर कहा, आतंकवाद मुक्त और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए मतदान से ज्यादा मतदान करें। केंद्र सरकार के आमंत्रण पर 16 देशों का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर के दौरे पर चुनाव प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं। राजनयिक प्रतिनिधिमंडल में कुल 20 राजनयिक शामिल। बडगाम के एक मतदान केंद्र के बाहर राजनयिकों ने खिंचवाई तस्वीर। डेलीगेशन में अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देशों के हैं राजनयिक। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने किया मतदान, नौशेरा के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। इसी सीट से है प्रत्याशी। नौशेरा से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रैना बोले, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा जो सभी को स्वीकार्य होगा। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर भी मतदान जारी, पोलिंग बूथों पर सुबह से लगी लंबी कतार, मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने डाला वोट, लोगों से भी मतदान की अपील की। श्री माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा ने वोटिंग से पहले अपने घर पर की पूजा, जीत का मांगा आशीर्वाद। बडगाम में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की कतार, वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। राजौरी में भी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार, वोटिंग के लिए दिखा उत्साह। राजौरी से कांग्रेस प्रत्याशी इफ्तिकार अहमद ने लोगों से वोटिंग की अपील की, बोले लोकतंत्र के पर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदान जारी, मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जावेद राणा ने डाला अपना वोट, लोगों से भी मतदान की अपील की। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में के चुनाव में दिख रहा है जबरदस्त जोश। रियासी के एक मतदान केंद्र पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। रियासी में 102 साल के हागी करमदीन भट्ट में दिखा मतदान का जज्बा, खुद मतदान केंद्र पर जाकर डाला वोट, कहा अच्छी सरकार बनेगी तो बहुत काम होंगे। जम्मू कश्मीर गांदरबल से भी मतदाताओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। कंगन विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की दिखी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के मेंढर में भी वोटिंग जारी, पोलिंग बूथों पर लगी मतदाताओं की लंबी कतार, लोगों में दिखा उत्साह। जम्मू में प्रवासी मतदाताओं के लिए खास सुविधा, उत्तरी क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण संस्थान में बने विशेष मतदान केंद्र में वोट डाल सकते हैं प्रवासी वोटर। एक प्रवासी मतदाता फूला भट्ट ने विशेष मतदान केंद्र की तारीफ की, कहा मैंने अपना वोट डाल दिया है, मतदान केंद्र पर सुविधाएं बहुत अच्छी। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरे चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल के जवान तैनात। दूसरे चरण में 3500 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इन पर 13,000 से अधिक मतदान कर्मचारी तैनात। बदलापुर एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज, कई जगहों पर लगे डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टरों पर लिखा बदलापुरा। कई जगहों पर बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए, लिखा एमडीए के दौर में पुलिस सरकार के लिए वसूली करती थी, अब जनता की सुरक्षा करती है। महाराष्ट्र दौरे में आज नासिक, कोल्हापुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी की बैठकों में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में महायुति की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई मीटिंग। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार भी बैठक में हुए शामिल। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई गई रणनीति। नागपुर के कामठी से बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर का वीडियो वायरल, एक जनसभा में सावरकर का बयान, बोले वोटों के लिए शुरू की गई है लाडली बहना योजना। बिहार में सीएम नीतीश को लेकर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी उठाए सवाल, कहा बढ़ती उम्र के कारण नीतीश कुमार कई बातें भूल रहे, उन्हें नई पीढ़ी के लोगों को कमान सौंप देनी चाहिए। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद एक तस्वीर शेयर की, लिखा कुछ तो लोग कहेंगे
मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट पर भड़के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, कहा ट्वीट अपमानजनक, सीएम नीतीश बिहार के विकास में लगे रहते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे नहीं देने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रवक्ता सीआरके सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कहने के बजाय राहुल गांधी चुप क्यों हैं। विपक्ष की ओर से सीएम के इस्तीफे की मांग पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, सीएम सिद्धारमैया ने पहले ही कह दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देने जा रहे, हम उनके साथ। सीएम सिद्धारमैया के घर पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा इस्तीफे का सवाल ही नहीं, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। गवर्नर ने केस चलाने का सही फैसला लिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र। सीएम सिद्धारमैया मामले में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने राज्यपालों पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल की कार्यकाल का दुरुपयोग, ऐसे राज्यपालों को हटा दिया जाना चाहिए। यूपी के कुंदरकी में उपचुनाव से पहले नया विवाद, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटने का आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद में किया प्रदर्शन। अखिलेश बोले हार से बचने के लिए नाम कटवा रही है बीजेपी के सदस्यता अभियान पर बोले असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, असम में हमारा टारगेट 50 लाख सदस्य बनाने का है, अब तक 42 लाख सदस्य बना चुके, अगले हफ्ते तक टारगेट पूरा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, ढाबा और रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट के साथ सीसीटीवी जरूरी, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती। लखनऊ में सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के पास स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा घर में हो या ऑफिस में स्वच्छता अभियान चलते रहना चाहिए। रेल हादसों को लेकर रेलवे ने रेल रक्षक दल का किया गठन, हादसे होने पर रेस्क्यू में मदद करेगा रेल रक्षक दल। उत्तर पश्चिम रेलवे में से होगी शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, रूफ प्लाजा इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेलवे के कवच का किया गया ट्रायल, 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती ट्रेन अचानक रुक गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रायल के समय थे मौजूद। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले गैंग के बदमाश से पुलिस की फिर हुई मुठभेड़, पैर में गोली मारकर बदमाश मुस्तकीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 30,000 रुपए के जाली नोट बरामद। 25,000 का इनामी बदमाश है गिरफ्तार, मुस्तकीम। दर्ज है 7 गंभीर मुकदमे। सपा नेता रफी खान की इसी मामले में हुई है गिरफ्तारी। बिहार के भागलपुर में ममलखा पंचायत में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों की मुसीबतें बढ़ी, जलस्तर बढ़ने से कई घर ढहे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के लिए जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। एमपी के मांडला में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में 5 बच्चों सहित 2 शिक्षक घायल। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई तेज बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो। यूपी के बहराइच में सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों और दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, कार्रवाई से पहले दुकानों और घरों को खाली कर रहे हैं लोग। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में उठा धुआं, ओवरफिलिंग के कारण हुए हादसे से मचा हड़कंप, आधे घंटे देरी से उड़ा विमान। ओडिशा के सरकारी अस्पतालों की नर्सों की आज और कल हड़ताल, राज्य सरकार ने हड़ताल के खिलाफ लागू किया एस्मा। गुजरात के हिम्मतनगर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर, कम से कम 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में सड़क हादसा, तेज रफ्तार मिनी बस पेड़ से टकराई, 6 लोगों की मौत। त्रिपुरा में 580 उग्रवादियों ने किया सरेंडर, उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, सीएम के सामने सौंपे हथियार। यूपी के सीतापुर में पुलिस वालों को देखकर भाग रहा युवक कुएं में गिरा, युवक की हुई मौत। पंजाब के पटियाला में लॉ यूनिवर्सिटी में हंगामा, गर्ल्स हॉस्टल में वाइस चांसलर की चेकिंग करने पर भड़की छात्राएं, इस्तीफे की मांग की। छात्राओं के आंदोलन को देखते हुए राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में छुट्टी का ऐलान, टेंट लगाकर धरने पर बैठी छात्राएं। दिल्ली में एक जूस की दुकान का वीडियो वायरल, एक पुलिस वाले ने जूस में रंग मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में फेक कंपनी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जीएसटी फ्रॉड मामले में 7 लोग गिरफ्तार। केवाईसी के नाम पर लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर फर्जी कंपनी बनाते थे, जीएसटी कंपनी रजिस्टर्ड कराकर उस पर बैंक अकाउंट खोलते थे, फिर उन पर फर्जी जीएसटी या ई-वे बिल बनाकर धोखाधड़ी करते थे। असम के कोकराझार में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर करते थे फ्रॉड।
एमपी के दमोह में ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पोलिंग पार्टी को ले जा रही गाड़ी का एक्सीडेंट, करीब 10 मतदान कर्मचारी घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट में मुकाबले के लिए कानपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर दिखा फैंस का जबरदस्त उत्साह। 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत और बांग्लादेश की टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच चकेरी हवाई अड्डे से होटल तक ले जाया गया। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे। भारत बांग्लादेश मैच से पहले कानपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा, टीमों और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। कानपुर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ लोकल पुलिस ने बनाया स्पेशल प्लान। ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। भारत बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में नहीं होगा T20 मैच पर मंडराए संकट से के बादल। 6 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच खेला जाना है तीसरा T20 मैच। हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को ग्वालियर बंद का किया ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध, मैच पर जल्द फैसला लेगी BCCI। पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत का बड़ा बयान, कहा युवराज के बिना 2007 का T20 विश्व कप नहीं जीत पाते। सर्जरी के बाद मुंबई टीम में वापसी करेंगे शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, मुशीर खान और शम्स मुलानी होंगे टीम का हिस्सा। सरफराज खान को लेकर तस्वीर साफ नहीं। पूर्व भारतीय गेंदबाज धवल कुलकर्णी ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की, कहा टीम के हर खिलाड़ी की बात आराम से सुनते हैं रोहित। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट रोहित के करियर को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा क्रिकेटर्स को तब तक खेलना चाहिए जब तक फिट हो। विमेंस T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार, कहा ट्रॉफी हम जीतेंगे, टीम की युवा खिलाड़ियों पर जताया पूरा भरोसा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चीफ कोच अमोल मजूमदार बोले, टीम किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार, दुबई में जीतेंगे वर्ल्ड कप। ब्रिस्बेन T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम की जीत, न्यूजीलैंड महिला टीम को 5 विकेट से हराया। एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वेरहम ने 2-2 विकेट लिए। 3 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड का किया क्लीन स्वीप। तीनों मैच में न्यूजीलैंड की महिला टीम को जबरदस्त शिकस्त। जर्मनी के साथ 2 मैचों की हॉकी सीरीज खेलेगी भारतीय मेंस हॉकी टीम। 23 और 24 अक्टूबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुकाबला। जर्मनी से आखिरी बार पेरिस ओलंपिक में भिड़ी थी टीम इंडिया, 3-2 से जीता था जर्मनी। भारतीय हॉकी टीम के पास हार का बदला लेने का सुनहरा मौका। शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने के बाद घर लौटे विदित गुजराती ने कहा, देश के लिए शतरंज का गोल्डन पीरियड अभी शुरू हुआ है। भारत को चैंपियन बनाने वाले गुकेश बोले, हम सभी अच्छी फॉर्म में थे, ओलंपियाड को व्यक्तिगत स्पर्धा के रूप में लिया। विश्व चैंपियनशिप मुकाबले के लिए गुकेश तैयार। चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लेरेन से होगा मुकाबला, नवंबर में हो सकता है आयोजन। पुरुष चेस टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायण बोले, गोल्ड मेडल वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, मैं सबसे मजबूत टीम का कप्तान था।